अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ अपने YouTube चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों मैं बात करूँगा आज स्टॉप एजिंग की। हम किस तरह से बुढ़ापे को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस कहानी का खुलासा करने से पहले अपनी लास्ट वीडियो का जिक्र करता हूँ कि मैंने आपसे ये कहा था कि अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आपको बैलेंस डाइट चाहिए, और बैलेंस डाइट में सबसे पहले जिस चीज़ का आपने इस्तेमाल ख़त्म कर देना है वो है एडिड शुगर। और वो शुगर हमें मेन सोर्स मिलती है सॉफ्ट ड्रिंक से। सॉफ्ट ड्रिंक्स से जो कि हमारे पास कई बीमारियों का बाइस बनता है, जिसमें डायबिटीज़ है, जिसमें लिवर कैंसर है, पेंक्रियाज का फटना है, और इसके साथ साथ हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और मोटापा काज करती है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो भी इसी के साथ लिंकअप है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। बेशक ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर हम अपनी डाइट में और अपने तौर तरीक़ों में कुछ तब्दीलियां लेके आएँ, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, तो आप एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। बायोलॉजी के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में एक पावर हाउस है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे बाकी जो हमारे पास घर पे रोज़मर्रा के जो टूल्स हैं, रोज़मर्रा के जो हमारे पास मशीन्स हैं, जिनमें हमारे पास एसी है, फ्रिज है, फ्रीज़र है, वॉशिंग मशीन्स हैं, जैसे इनके अंदर जो है वो कंप्रेसर या मोटर्स लगी होती हैं जो कि इनको ऑपरेट कर रही होती है, इसी तरह से ये जो ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन बॉडी के अंदर ये भी एक पावर हाउस है। और ये जो भी खुराक हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है एटीपी की शक्ल में। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जितना अच्छे स्ट्रक्चर में होंगे, जितने सेहतमंद होंगे, उतना ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, उतनी अच्छी वर्किंग करेंगे। जितनी अच्छी वर्किंग करेंगे बॉडी उतनी सेहतमंद रहेगी। माइटोकॉन्ड्रिया को समझाने से पहले मैं आपको एक क्रब साइकिल समझाता हूँ। क्रब साइकिल जो है ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। हम इसमें आउटसाइड द ठीक है बॉडी, वहाँ से हम ग़िज़ा लेते हैं बॉडी के अंदर, और ये फिर ABC प्रोसेस से होते हुए उसको एनर्जी में ATP की शक्ल में कन्वर्ट करता है। इस क्रब साइकिल को चलाने के लिए हमें कुछ मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ऐसे समझ लें जैसे किसी असम्बली को चलाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। अगर वो लोग सही काम करेंगे, वो सेहतमंद होंगे, तो उस तरह से इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर तो ये क्रब साइकिल प्रॉपर परफॉर्म होता है ABC प्रोसेस से गुजरते हुए, और ये मॉलिक्यूल और केमिकल्स इनको बाहर से न्यूट्रिएंट्स सही मिकदार में मिलते हैं, तो ये सही एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स और केमिकल NAD है। NAD एनर्जी प्रोड्यूस करने में अहम किरदार अदा करता है, और इसके साथ साथ ये मसल्स की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही जैसे एज बढ़ती है तो एक एंजाइम की मिकदार बढ़ जाती है, और वो एंजाइम हमारे पास है CD38। CD38 एंजाइम एज के साथ बढ़ता है। जितना ज़्यादा ये एंजाइम बढ़ेगा NAD उतना कम होगा और मज़ीद सेल्स की डेथ होगी। जिस तरह से बॉडी के अंदर जब सेल्स की डेथ होती है तो एजिंग नज़र आती है, रिंकल्स नज़र आते हैं, बालों का ग्रे कलर नज़र आता है, और इसके अलावा बॉडी में फटीग रहती है, मसल फटीग रहती है, थकावट रहती है। तो दोस्तों ये CD38 एंजाइम हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए पहले मैं आपको एक रिसर्च से साबित करता हूं कि चूहों पर रिसर्च की गई। कुछ चूहे जिनमें CD38 एंजाइम था और कुछ चूहे ऐसे थे जिनमें CD38 एंजाइम नहीं था। जिनमें CD38 एंजाइम था उनका लाइफ स्पैन छोटा हो गया और वो सेहतमंद नहीं थे, उनमें कई बीमारियों का शिकार हुए। लेकिन जिनमें CD38 नहीं था उनका लाइफ स्पैन बढ़ा और वो उनमें बीमारियों के मसाइल भी नहीं थे। दोस्तों हम किस तरह से अपनी ग़िज़ा को चेंज करते हुए कौन से केमिकल्स ऐसे 5 हैं जो हम हासिल करेंगे और इससे वो NAD भी बढ़ेगा और CD38 की मिकदार कम होगी। दोस्तों 5 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनको हासिल करके आप अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारे पास CD38 एंजाइम की मिकदार बढ़ नहीं पाएगी और NAD जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। तो उनमें नंबर 1 पे आता है एपिजेनिन, जो कि धनिए में, सलाद में, इथाइम में और गैनो के अंदर मिल जाता है। इसी तरह से नंबर 2 पे हमारे पास आता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जामन में, ब्लू और रेड ग्रेप्स के अंदर, ब्लूबेरीज़ के अंदर मिलता है। इसके अलावा नंबर 3 पे हमारे पास आता है कैरोक्यूमिन, जो कि हल्दी के अंदर पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास न्यूट्रिएंट है जो कि एजिंग को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है क्यूरसिटिन। ये प्याज, अमरूद के छिलके में, सेब के छिलके में पाया जाता है और ये बहुत मुफीद है। लास्ट पे हमारे पास आता है EGCG।
EGCG हमारे पास एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, केमिकल है, जो कि ग्रीन टी के अंदर मिलता है और ये हमारे पास मोटापे को भी कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ जो स्किन है उसकी नरिशमेंट करता है और ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। दोस्तों अगर आप इन डाइट का इस्तेमाल करें, धनिए का, सलाद का, पुदीने का, इसके साथ साथ जामुन का, ग्रेप्स का, अमरूद का, सेब का और साथ साथ EGCG के लिए आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो आप सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजारेंगे। इससे एजिंग का प्रोसेस भी स्लो होगा और आप जवान दिखेंगे। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जिनका आप रोज़मर्रा डाइट के अंदर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप बहुत हेक्टिक लाइफ गुजार रहे होते हैं, आप हेक्टिक लाइफ गुजारते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। दोस्तों मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बताता हूं कि अगर वो आप रोज़मर्रा के डाइट में लें तो आप इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनमें ग्रीन टी का आप प्रॉपर इस्तेमाल करें। आप टी जो है उसका इस्तेमाल कम कर दें, उसकी जगह पे आप दोपहर को या सुबह के टाइम आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और इससे आपके एजिंग का प्रोसेस भी स्लो होगा और स्किन जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगी। देन इसके साथ साथ आप जो है आंवला जूस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिंजर पाउडर का इस्तेमाल करें वार्म वाटर के अंदर, या आप वार्म वाटर में जो है लेमन स्क्वीज़ करके पिएं। तो इससे भी आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और आपके जो एजिंग का प्रोसेस है वो भी स्लो होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह आपको साथ हम शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ चैनल के साथ बंधे रहिए, हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि इस तरह की जो नॉलेजफुल वीडियोस हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट होने से बचाती हैं आपको मिलती रहेंगी। आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।